प्रिय छात्र सभी को नमस्कार। मेरा नाम श्री बसव कुमार, यहाँ पर कृषि प्रौढ़शाला में काम करता हूँ। पिछले अवधि में आप सबको मौसी पाठ के बारे में बताया था। वो मौसी वो निस्वार्थ भाव से सेवा करने की औरत थी। वो बच्चे भी वो मौसी को बहुत प्यार करते थे, उसके बारे में सभी जानते थे। वो पिछले अवधि में तुम क्या क्या सीख सकते हैं? हाँ, पिछले अवधि में तुम मौसी दिन भर क्या करते थे? वो स्कूल के पाठक पढ़ाते थे, सभी की बच्चों के बस्ते को कंधे पर डाल देते थे और सबको वो स्कूल लौटने के बाद, छुट्टी बजने के बाद वो क्या क्या करती थी? वो नीम के पेड़ के पीछे बैठकर सभी को क्या क्या कहानियाँ सुनाती थी, चुटकुले सुनाती थी, पहाड़ियाँ बताती थी और उसके बाद उनको खाने के लिए मूंगफली, चने सभी को दी। ये सभी तुम जानिए। उसके बाद भी वो होता है दूसरे अवधि में वो बहुत दिनों तक वो गायब हो गई थी, वो नहीं दिखाई पड़ी थी। वो बच्चे उसके खोज में रहे थे। एक दिन वो रास्ते में जाते समय वो आवाज सुनाई। वो आवाज सुनते ही बच्चे वो दरवाजे के धर से झांक कर देखते हैं। देखते मालूम होता है वो यहाँ है मौसी। और दूसरे दिन उसको देखकर बच्चों को बहुत दुख हुआ। दूसरे दिन वो स्कूल लौटते समय, वो खेलने के जाते समय वहाँ मौसी पुल पर बैठे नजर आई थी। वो देखते ही बच्चों के देखते ही मौसी के आंखों में आंसू हो गए। मौसी इतने दिन कहाँ गए? मैं अपने गांव जा रहा हूँ बेटा, ऐसा कहते हैं। अपने गांव जा रही हूँ बेटा, ऐसा कहते हैं। और बच्चे सभी एक ही स्वर में कहते हैं। देखिए बच्चों के मन में कितना प्यार थी मौसी के बारे में। वो कैसा कहते हैं? नहीं नहीं मौसी, तुम तो नहीं जाने दूंगी, ऐसा कहते हैं। फिर भी वो क्या किया? वो ऐसा चुपचाप नहीं किया। वो वहां पर दुकान के सामने एक खाट था, उसको उठाकर वो जबरदस्ती में उसको बैठकर वो क्या किया था? वो जबरदस्ती में बैठकर वो खाट को उठाकर वो मौसी के लिए एक लाई, एक रोटी लाई और दूध लाई और पानी लाई और वो सोने के लिए तकिया दरी लाई। ऐसा कहकर वहां तक हो गया। और एक बलदेव नामक एक लड़का ने अपने पिताजी डॉक्टर थे, उसको क्या किया? वो अपने क्लिनिक से अपने पिताजी को खींचकर उनको लिए ट्रीटमेंट दिया था। वहां तक वो पूरा हुआ था। ऐसा वो समझ पाए है ना? हाँ, अच्छा बढ़िया। उसके बाद बच्चे सोचने लगे कि मौसी को कहाँ डालाया जाए। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भारी से उसे अपने घर में रखेंगे। बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हेडमास्टर जी ने मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी दे दी। मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगे। बच्चे उसे घेरे रहते और वहां उन्हें कहानियां सुनाती। कभी कभी लाठी फेंकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती। सभी घरों में जाम उनका कुशलक्षेम पूछती। सांझ ढले अपनी कोठरी में चली आती और चैन की सांस लेती। इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। देखिए वो बलदेव ने अपनी पिताजी को
क्लिनिक से खींच कर लाया, मौसी बीमार रही, आप जल्दी चलकर देखिए, ऐसा कहकर उठे चलिए। वो बच्चे सोचने लगे कि मौसी को कहाँ ताराया जाए। वो पूरा होने के बाद बच्चों ने सोचने लगे वो मौसी को कहाँ ताराया जाए, मौसी को कहाँ ताराना, ऐसा सोचा। ताराना ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಮೌಸಿಯನ್ನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು, ಎಲ್ಲಿ तंगली व्यवस्था ಮಾಡೋದು, ऐसा सोचने लगे। उन्होंने निर्णय किया कि वे भारी भारी से उसे अपने घर में रखेंगे। वो सोचने लगे बच्चे, वो छोटे बच्चे होने पर भी वो मौसी को भारी भारी में, जैसे सर्दी में ले हमारे भारी भारी में अपने अपने घर में रखेंगे, ऐसा सोच लिया। जो देखिए वो पाठ पढ़ाने वाले बच्चे, बच्चों स्कूल जाने वाले बच्चे भी ऐसा सोच लिया। बच्चों के मन में मौसी के बारे में कितना प्रेम थी। देखिए उन्होंने निर्णय किया भारी भारी में अपने घर में रखेंगे। बाद में उन्होंने ऐसा सोच लिया, बाद में उन्होंने हेडमास्टर जी से विनती की, यहाँ की विनती की क्या विनती की और की एक ही और विनती की ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ರತೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು की ಅಂದ್ರೆ ಏನೆಂದರೆ कैसा विनती की, यहाँ पर यहाँ की डाल विनती की कि मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। हाँ सोचा दिया, हेडमास्टर से विनती करके स्कूल में उनको काम दिया जाए। हेडमास्टर ने कहबिಟ್ಟು उनको स्कूल में काम दिया जाए, ಅವರಿಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳು। ಹೇಳ್ಬೇಡ ವಿನಂತಿ ಮಾಡೋಣ, ವಿನಂತಿ ಅಂದ್ರೆ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತೇಳಿ। हेडमास्टर जी ने मान लिया, हेडमास्टर जी ने मान लिया, ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು। हेडमास्टर जी ने सम्मति सूचित, हेडमास्टर जी इसको मान लिया और मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी, और उसके साथ मौसी को रहने के लिए स्कूल में एक कोठरी भी दे दी। अष्टे अल्ल हेडमास्टर ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡ್ರು, ಮೌಸಿಗೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ठहरने के लिए एक रूम भी दिया, रूम अನ್ನು ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟರು। देखिए बच्चे कैसे किया है। मौसी फिर से स्कूल के आंगन में आने लगी। मौसी फिर से वो फिर से पुनः आके ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, स्कूल के बरलिಕ್ಕೆ शुरू ಮಾಡಿದ್ರು। बच्चे उसे घेरे करते सुತ್ತುವರಿದರು। और वह उन्हें कहानियां सुनाती, मತ್ತೇನು ಮಾಡಿದ್ರು, कहानियां सुनाती। कहानी एक वचन कहानियां, बहुवचन, कहानियां बहुवचन। कभी कभी लाठी टेकती हुई मोहल्ले का चक्कर काटती, सभी घरों में जान उनका कुशलक्षेम पूछती रही। ऐसा भी नहीं किया बच्चे, मौसी वो कभी कभी वो समय मिलता तो वो अपने पास लाठी टेकती हुई, लाठी लट्टा हिಡ್ಕೊಂಡು वो ठक 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 ऐसा करते हुए मोहल्ले के चक्कर लगाती। मोहल्लाದಲ್ಲಿ ಆ ಗಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ತಿರುಗಾಡ್ತಾರೆ। वो चक्कर लगते घूमते क्या करती थी, वो सभी घरों में क्या उसका कुशलक्षेम समाचार पूछती थी। वो जाते समय वो घरों का क्षेम समाचार पूछने लगती थी। माँ अच्छा है, भाई कैसा है, क्षेम है, ऐसा सभी से वो सभी घरों में जाकर उनके भाई बहन से, माता पिता से वो क्षेम समाचार पूछने लगती थी। सांझ डले अपनी कोठरी में चली आती और
और चैन की सांस ली थी। सांझ डरे, सांझ, इसका मतलब क्या है? सांझ। हाँ, क्या है? सांझ, संजय। इसका विलोम शब्द क्या होता है? सवेरे। याद लीजिए, वेरी गुड। सवेरे, सांझ सवेरे। अपनी कोठरी में संध्या करना, अपनी कोठरी में चली आजी। संध्या तो इस तरह बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से मौसी के जीवन में खुशी की दिन लौट आई। इस तरह वो बच्चों के प्रेम व स्नेह भाव से, बच्चों के स्नेह और प्रेम भाव से मौसी के खुशी की दिन फिर लौट आए। आनी चाहिए आ मಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿ ಭಾವನೆ, ಸ್ನೇಹದ ಭಾವನೆಯಿಂದ ಆಕೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಮತ್ತೆ ಹಳೆಯ ದಿನಗಳಾಗಿಗೆ मरुकलिಸ್ತವೆ। देखिए वो मौसी वहाँ पर बीमार होने के समय में वो बच्चे उसको खाट पर उठा कर ले आते थे और उसके बाद वो फिर स्कूल में कोटे देने के बाद वो बच्चों से वो कैसे स्नेह भाव से प्रेम भाव से रहती है। देखिए किताब में है, अपने अपने किताब में देखिए। अच्छा, हाँ, इसके बाद वो यह पाठ बहुत अच्छी है। इस पाठ में क्या सीख मिलती है तुमको? क्या सीख सकते हैं? हाँ, यहाँ मौसी नामक एक औरत वो भाव में निस्वार्थ भाव से सेवा की मूर्ति है, यह एक है। दूसरी ओर बच्चों में भी सहायता करना की भावना भी है। जो व्यक्ति अस्वस्थ हैं उनको भी सहायता करने की भावना बच्चों में भी आया है। तुम भी ऐसा करना चाहिए, ऐसे होना चाहिए, मालूम हुआ। इसके बाद मैं ये अंक के लिए प्रश्न है यहाँ पर लिख लीजिए। मैं शाम पाठ पर लिखता हूँ, उसको लिख लीजिए। माँ के जैसी प्यारी कौन थी? माँ के जैसी प्यारी, मैं सिर्फ उत्तर लिखता हूं। दूसरा प्रश्न है, मौसी सभी को किस समय में साथ देती थी? मौसी सबके सुख दुख दोपहर होने पर मौसी कहाँ पहुंच जाती थी? मौसी बच्चों को क्या क्या खिलाती थी? मौसी
बच्चों को क्या क्या खिलाती थी? मौसी बच्चों को चने क्या क्या खिलाती थी? हाँ, चने, टिकिया, मूंगफली। और मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसा लगता था? पांचवा प्रश्न, मौसी के बिना सारा मोहल्ला कैसा लगता था? सूना सूना लगता था। सूना सूना लगता था। ऐसा बच्चों ने हेडमास्टर से क्या विनती की? लड़के भागकर क्या उठा ले? आगे प्रश्न, बच्चे लड़के भागकर क्या उठा ले आए? लड़के भागकर क्या उठा लाए? खाट उठा लाए। खाट मंचा, खाट उठा लाए। सातवां प्रश्न, बच्चों ने हेडमास्टर से क्या विनती की? बच्चों ने हेडमास्टर से विनती की मौसी को स्कूल में काम दिया जाए। मौसी के जीवन में कैसे दिन लौट आए? आठवां प्रश्न, मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। मौसी के जीवन में खुशी के दिन लौट आए। खुशी के दिन लौट आए। अच्छा, ऐसा हो गया। उसके बाद होता है, ये प्रश्न लिख लीजिए। वो 2-3 वाक्य में उत्तर नहीं, 3-4 वाक्य में उत्तर है। ये तो अगले वर्ग में देखेंगे इसको। यहाँ गृहकार्य के लिए मैं 3-4 वाक्य का उत्तर प्रश्न देता हूँ। वो रिक्त स्थान भरिए, या तो अनुरूपता है। अनुरूपता के बारे में तुम जानते हैं, परीक्षा में वो 4 अंक के लिए होता है। परीक्षा में 4 अंक के लिए होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है परीक्षा में अनुरूपता। वो इसको मैं यहाँ पर साफ करता हूँ। ये पूरा
पूरा हुआ। हाँ, अनुरूपता, पिता के पिता दादा, माता के पिता नाना। सिर्फ मैं उत्तर लिखता हूं नाना। ಎರಡನೇದು पिता की बहन बुआ, माता की बहन मौसी। पति पत्नी के पिता ससुर, पति पत्नी का माता सास। बेटे की पत्नी बहू, बेटी का पति दामाद। ऐसा यहां पर। उसके बाद है विलोम शब्द। विलोम शब्द हैं, पर्यायवाची शब्द हैं, उन सबको लिख लीजिए। यहां पर कहानी, कहानियां, माला माला, ये बात बात ऐसा है। ऐसा तो भी लिख लीजिए। यहाँ पर उदाहरण है उसी तरह। एक लड़की, लड़कियां, सिर्फ उत्तर लिखता हूं लड़की, लड़कियां। दूसरा होता है कोठरी, कोठरिया। तीसरा होता है पहेली, पहेलिया। चौथा माता, माताए। माता, माता ये। दिशाई, दिशा, दिशाए। दिशा, दिशा ये। घटना ये। घटना ये। आंक, आंके। आपके सामने उदाहरण है, कहानी, कहानियां, माला माला, ये बात बात। ऐसा ऐसा भी लिखना है। आंक, आंके। आंके। दरार, दरारे। दुकान, दुकाने। मैंने पाठ पढ़ाते समय यहाँ पर सब लिखे हैं, कुछ ना कुछ लिखे हैं। वो जो बचा है उसको लिख लीजिए। उसके बाद विलोम शब्द, बाहर, अंदर। ऐसा गलत, सुख, छोटा, खुशी, बहुत, रात, अपना, दुख, सही, बड़ा, ऊपर, कम। ऐसा भी है। उन सभी को लिखना जरूरी है। हाँ, ऐसा ये सभी पूरा हुआ। इसको साफ करना है। हाँ, इसको साफ करता हूं। गलत, विलोम शब्द को सही।
तो छोटा, बड़ा, बोल रहे तो रात दिन, ऊपर, नीचे, सुख दुख, सुलभ है, सुख दुख, खुशी गम, खुशी गम, खुशी ಅಂದ್ರೆ गम ಅಂದ್ರೆ दुख, बहुत गम, बहुत गम, अपना पराया, ऐसा इस तरह है। वो पर्यायवाची शब्द है पेड़, वृक्ष, दूध, क्षीर, पय, घर, आलय, मकान, घोड़ा, अश्व, पानी, जल, औरत, स्त्री, नारी, ऐसा भी होता है। ये पूरा होगा। लिख लीजिए समानार्थक शब्द पेड़, वृक्ष, दूध, क्षीर, घर, मकान, घोड़ा, ಏನು घोड़ा ಕುದುರೆ ಏನಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವ, पानी, जल, औरत, औरत ಅಂದ್ರೆ ಏನು स्त्री, नारी, ऐसा भी होता है। इसके बाद इले सार्थक शब्द वाक्य बनाइए थे, नोट कर लो। सबको जैसे मौसी प्यारी माँ की के नीवे सुल्प वो घर में बैठकर सावधानी से सोच कर लिख रही थी। उदाहरण के लिए सबको जैसे मौसी प्यारी माँ थी एल ಬೇಕಾದ ವಾಕ್ಯ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ಕೋ ಕರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತ ಕೂಡಿಸಿ ಬರೀಬೇಕು। मौसी सबको माँ के जैसी प्यारी थी, ठीक है। विरोचित सुनाती मौसी थी कहानियां, मौसी विरोचित कहानियां सुनाती थी ಅಂತ ಬರೀಬೇಕು। अच्छा, दिन दूसरे मैच हॉकी लौट खेल कर रहे थे, दूसरे दिन हॉकी मैच खेल कर लौट रहे थे बच्चे। पीने पानी के लिए मुन्नी लाई, मुन्नी पीने के लिए पानी लाई ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ। ಹಾಗೆ कन्नड़ में अनुवाद कीजिए तो उन शब्द ಅದನ್ನು ಅಷ್ಟೇ। बच्चे नीम पेड़ के तले खेलते थे, ಮಕ್ಕಳು ಬೇವಿನ ಮರದ ಕೆಳಗೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದರು ಆಯ್ತಾ। ನೆಕ್ಸ್ಟ್ उसे सब मौसी कहकर पुकारते थे, ಅವಳನ್ನು ಎಲ್ಲರೂ मौसी मौसी ಚಿಕ್ಕಮ್ಮ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದರು। बच्चों के लिए तो वह सेवा की मूर्ति थे, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಸೇವೆಯ ಮೂರ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರು। ಹಂಗೆ ಅದೇ ತರ सब घरों में जाम कुशल क्षेम पूछी थी, ಎಲ್ಲರ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಿಡಿ ನೋಡಿ ಕ್ಷೇಮ ಸಮಾಚಾರವನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ। ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದೆ ಇದು ನೋಡ್ರಿ। ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡ್ತೀನಿ। ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಅನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಬರ್ಕೊಂಬರಿ। वो कार्य सिर्फ 2 क्वेश्चन देता हूँ, सिर्फ 2 क्वेश्चन। वो पिछले आने में दिए गए गृह कार्य को पूरा करें। वेरी गुड वेरी गुड। मौसी
और बच्चों के बीच में क्या बातचीत हुई। और दूसरा प्रश्न, बच्चों को क्यों गुस्सा आया। सिर्फ ये दो प्रश्नों को घर में बैठकर सावधानी से दिक्कत आई। मैं यहाँ पाठ समाप्त करूँगा। मैं मानता हूँ यहाँ मौसी का पाठ आप सभी समझ पाए हैं। सभी को धन्यवाद।